नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं जो ड्रेस बनाने जा रही हूँ उसके लिए सबसे पहले मैंने ये लाइनिंग का फैब्रिक लिया है और ये मेन फैब्रिक है और इस जिगजैग वाली लेस से मैं इसको डिज़ाइन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसकी कटिंग देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लाइनिंग को डबल फोल्ड किया और फिर 4 फोल्ड कर दिया है और ये बंद वाली साइड है और दूसरी तरफ ओपन वाली साइड है। तो इसको आपने किस हिसाब से फोल्ड करना है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि हमारी बॉडी में जो सबसे हैवी पार्ट होता है ना, जैसे चेस्ट, वेस्ट और हिप, इन तीनों में से सबसे हैवी हमारा मोस्टली जो है वो हिप का साइज़ ही होता है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग लेना है। तो आपने जो हिप है ना, जो आपने बॉडी का मेजरमेंट लिया है उसका नहीं लेना है, जो हम उसमें लूजिंग ऐड करते हैं ना वो आपने लेना है मेजरमेंट, ठीक है। तो आपने उसमें हम फोल्डिंग के लिए भी लेंगे, आप 1.5 इंच 2 इंच जितना लेना चाहते हैं आप उतना इसमें ले सकते हैं और उसमें आप 1 से 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमारा कटिंग में भी जाएगा ना थोड़ा थोड़ा फैब्रिक, इसीलिए। तो सब जो टोटल होगा ना आपका उसको मिलाकर आपने उसका 4th पार्ट कर लेना है बस। तो मैंने इसका 4th पार्ट ले लिया है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं ऊपर की साइड पर 1/2 इंच पर मार्किंग करूँगी। ये इसीलिए करते हैं ताकि ये जो हमारा फ्रंट वाला गला होता है ना ये पीछे की ओर ना भागे। तो अब इन सभी निशानों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। और अब यहाँ पर शोल्डर लेना है। जो मैंने लिया है वो है 6.5 इंच और 1/2 इंच डाउन किया है और आर्म होल मैंने लिया है 7.5 इंच। जो शोल्डर होता है ना वो हमेशा बैक नेक के अकॉर्डिंग ही होता है। तो आप जिस तरह से अपना बैक नेक रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जितनी आपकी लेंथ होगी ना उसके अकॉर्डिंग ही तीरा हमेशा कम से ज़्यादा होता है। और अब यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करनी है 6.5 इंचज़ पर और हिप की मार्किंग करनी है 15 इंचज़ पर। और अब यहाँ पर चेस्ट का लूजिंग वगैरह सब कुछ ऐड करने के बाद 4th पार्ट जो लेना है वो है 9.25 इंच यानी कि 9.25 इंचज़। और जो इसकी वेस्ट है वो आएगी 8.5 इंच यानी कि 8.5 इंचज़। और अब यहाँ पर इसकी हिप की मार्किंग करनी है तो वो लेनी है 9.5 इंचज़। और इन सभी में मैंने 2-2 इंची प्लस किया है। आप अपनी मर्जी से 1.5 इंच या 1.25 इंच कर सकते हैं, इससे आप कम मत रखिएगा। 1.5 इंच से कोशिश कीजिएगा कि कम रखिएगा ही मत। अब इन सभी निशानों को मिला दिया है। ये जो साइज़ है ना ये थोड़ा पतले वाला साइज़ है। अगर साइज़ हैवी होता ना तो इसकी बॉडी की मार्किंग में ना काफ़ी चेंजेस आने थे, ठीक है। वो मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी। और अब यहाँ पर आर्म होल का जो हाफ सेंटर है ना वो ले लेना है। यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की तरफ पर एक मार्किंग करनी है। और अब इस मार्किंग को जितना भी तिरछा जाती है ना इसको जाने देना है इस तरह से। और अब यहाँ पर हमने आर्म होल की शेप दे देनी है। उसके लिए इस तरह से आर्म होल शेपर को रखना है और मार्किंग कर देनी है। अब यहाँ पर भी इसी तरह से कर देना और हमारी फ्रंट और बैक के आर्म होल की मार्किंग जो है वो हो जाएगी। यहाँ से आप इसको हल्का सा डाउन कर सकते हैं, जैसे एक पॉइंट होता है ना ऐसा। अब यहाँ पर 3.25 इंच पर मैंने नेक की विड्थ ले ली है और अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है। अब 1/2 इंच ऊपर की ओर मार्किंग करनी है क्योंकि हमने बैक वाला जो पार्ट है उसको उठाकर करना है ना 1/2 इंच, इसीलिए। और अब यहाँ पर इन सभी निशानों को एक बार फिर से मिला देना है। तो ये जो पिंक वाली मार्किंग है ये बैक पार्ट की और ब्लू वाली फ्रंट पार्ट की है। अब इतनी तो जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके नीचे घेरे की मार्किंग करनी है। तो हमारी हिप है 9.5 इंच, तो यहाँ पर भी एक मार्किंग करनी है 9.5 इंचज़ पर और नीचे भी 9.5 इंचज़ और 2-2 इंच फिर से यहाँ पर मार्जिन ले लेना है। और अब इन सभी निशानों को एक साथ मिला लेना है इस तरह से।
यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और अब इसकी कटिंग भी कर देनी है। सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करनी है। इस तरह से बैक वाले आर्म होल को कट करना है और अब मार्जिन वाली लाइन को भी कट करते जाना है इस तरह से। और अब इसी तरह से करते हुए पूरी लाइनिंग को कट कर लेना है और अब हिप के मार्किंग के ऊपर कट लगाना है, छोटा सा कट लगाना है और कमर के ऊपर भी लगाना है और अब बैक पार्ट को बीच में से निकाल देना है। अब सिर्फ फ्रंट पार्ट ही बच जाएगा, तो इसको फिर से अच्छे से सेट करके फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग ही लाइनिंग की कटिंग कर देनी है इस तरह से। तो अब यहाँ तक मेरी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब मैंने मेन फैब्रिक लेना है, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देती हूँ कि हम दूसरी साइड पर इसके निशान कैसे लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने जहाँ पर हिप है, वेस्ट है और चेस्ट है ना, वहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी। आपको शायद कैमरे में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर ये साफ साफ दिखाई दे रहे थे। इस तरह से करने से ना हमारी जो सभी मार्किंग है ना वो भी एक साथ ही लग जाती हैं, हमें बार बार मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब यहाँ पर भी मार्किंग कर देनी है। ये भी निशान मुझे नीचे से दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर मेजर करके मार्किंग नहीं की है। तो अब ये वाली जो कटिंग है कंप्लीट हो चुकी है। ये फ्रंट पार्ट है और नीचे इसके बैक पार्ट को रखा हुआ है। अब इसी के अकॉर्डिंग मेन फैब्रिक को लेना है। मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। इस तरफ जो है वो ओपन वाली साइड है और जो राइट साइड है वो नीचे है, अंदर की तरफ है, ऊपर रॉन्ग साइड है। और इस तरह से इसकी मैंने लेंथ ले लेनी है। ये देखिए, यहाँ पर मुझे ये चाहिए 42 इंचेस और मैं इसमें 3 इंचेस ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने 44 इंचेस पर मार्क किया था, लेकिन अब मैं 45 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो 3 इंचेस जो है वो एक्स्ट्रा लगेगा, 2.5 इंच नीचे फोल्डिंग में जाएगा और 1/2 इंच ऊपर जाएगा। तो अब इसके ऊपर सबसे पहले मैंने बैक पार्ट को ही रखना है। आपने भी बैक पार्ट को ही रखना है, फ्रंट पार्ट को मत रखिएगा, क्योंकि ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक साथ ही कट हो रहे हैं ना, इसीलिए, नहीं तो आपका सूट जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग ही इसकी जो कटिंग है वो कर देनी है। यहाँ पर भी इसकी इसी तरह से कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर कमीज़ की इतनी कटिंग तो हो चुकी है और बाद में ना इसमें से भी एक पार्ट को निकाल के उसके ऊपर फ्रंट पार्ट वाली लाइनिंग जो होती है ना उसको रख के फिर उसके अकॉर्डिंग जो हल्का सा छाड़ना है ना, ऊपर तीरे से और आर्म होल से उन दोनों कपड़ों को छाड़ देना है, जैसे मैंने लाइनिंग वाला किया था। और अब यहाँ पर भी मैंने कमर और हिप के ऊपर कट लगा लिए हैं। तो इस तरह से मेरी कमीज़ की कटिंग जो हो चुकी है। और अब यहाँ पर मैं स्लीव्स की कटिंग करने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने बाकी के बचे हुए फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि इसको मैंने किस तरह हिसाब से फोल्ड किया है। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच डाउन किया है इसको इस तरह से। तो यहाँ पर एक मार्किंग लगानी है और इसको फोल्ड करना है इस तरह से। 11 जितना हमने उसको फोल्ड किया था ना मार्जिन वगैरह लेकर, उतना ही करना। और 2 इंच मैंने अंदर की तरफ लिया है। जितनी हमारी चेस्ट थी ना, जितना भी हमारा रेडी हुआ था 4th पार्ट, वही इसका लेना है। और 2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करने के बाद ये चेस्ट के जितना ही हमारा आ जाएगा। और अब यहाँ पर मैंने इस तरह से इसकी लेंथ भी ले लेनी है। तो लेंथ जो है इसकी मुझे रेडी चाहिए 15 इंच। तो 1/2 इंच जो है वो ऊपर सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच मुझे नीचे भी चाहिए फोल्डिंग के लिए। और 1/2 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ, वो आपको आगे चलकर पता चलेगा कि उसको मैंने क्यों लिया है जब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो यहाँ पर 17 इंच पर मार्किंग कर देनी है और अब इन निशानों को आपस में मिला लेना है।
इस तरह से। और अब यहाँ पर जो बाकी की मार्किंग है वो होगी। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच पर एक मार्किंग की है, यहाँ तक तो ये सीधा रहेगा। बाकी की जो शेप है वो यहाँ पर इस तरीके से आएगी। मैं आपको थोड़ा और डार्क करके दिखा देती हूँ। इस तरह से ये वाली शेप आएगी आम की। और यहाँ पर ना हमने 2-3 मार्किंग करनी है लेंथ वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी मार्किंग करने वाली हूँ 5.5 इंचेस पर, जहाँ पर कि तकरीबन हमारा बाइसेप आता है। और इसके नीचे एक करनी है 11.5 इंचेस पर और एक करनी है 15.5 इंचेस पर। इस तरह से आप ना 2 से 3 नाप ज़रूर लिया कीजिए जब भी आप स्लीव का कटिंग कर रहे हैं या बॉडी मेजरमेंट ले रहे हैं ना। तो बाइसेप से, एल्बो से और नीचे जितनी हमारी मोरी होती है ना, जहाँ पर भी हमें चाहिए, तो वहाँ तक तो आप ज़रूर लिया कीजिए। इससे आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पर इसका बाइसेप जो है वो 14 है, तो उसका मैंने हाफ ले लिया है 7 इंचेस। और जहाँ पर इसकी एल्बो के लिए मुझे फैब्रिक चाहिए, जो मोरी आएगी वो आएगी 12 इंचेस पर, तो मैंने इसको लिया है 6 इंच पर। और जहाँ पर इसकी जो नीचे की मोरी होती है ना वो है 5.25 इंच। ये तो इसकी मार्किंग हो गई, ठीक है। वो मैंने आपको सिंपल स्लीव के अकॉर्डिंग बता दी है ये, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ। इसको हल्का सा शेप देना है लूजिंग वाला। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इसको मिलाना है यहाँ तक, और फिर यहाँ से 2 इंच बाहर की तरफ एक्स्ट्रा ले लेना है और उसमें 1.5 इंच और ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये हमारी जो थी फिटिंग वाली मार्किंग थी, उसमें 2 इंच पहले ऐड किया और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। और अब इन निशानों को इस तरह से हल्का सा कर्व देते हुए मिला देना है। तो ये हल्की सी ए लाइन शेप में आ जाएगी। और अब यहाँ से 2-2 इंच पर मार्किंग करनी है। ये हमने 2 इंच रखा था ना, तो यहाँ पर भी इसको 2 इंच ही रखना है और इन निशानों को मिला देना है। और नीचे जो मोरी के पास 1.5 इंच पर मार्किंग की थी उसके ऊपर मिला देना है। नीचे आपको 2 इंच रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर कपड़ा बाहर दिखता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो इसको हल्का सा मैंने कर्व दे दिया है नीचे से। और अब इसकी कटिंग जो है वो कर देनी है। कटिंग आप बड़े ध्यान से कीजिएगा, इस तरह से। और अब मैं आपको फ्रंट के कार्ड डालने का एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर जो आपका सेंटर है ना, यहाँ से आपने 1 इंच पर मार्किंग करनी है इस तरह से। और नीचे मोरी की साइड पर भी आपने 1 इंच पर ही मार्किंग करनी है। और अब सिर्फ ऊपर ऊपर के 2 पल्लों को उठा लेना है इस तरह से, और इनको यहीं से 1 इंच से पकड़कर इस तरह से रख लेना है। और अब यहाँ से ही इसको हल्का सा छांट देना है इस तरीके से। तो अब जब हम इसको फिर से आपस में मिलाएंगे ना, हमारी फ्रंट की जो काट है वो डल जाएगी इस तरह से। देखिए, अगर आप बिगिनर है ना, तो इस ट्रिक से ना आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग भी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें ना मैं डिज़ाइनिंग देने वाली हूँ लेस के साथ, पिंटेक्स के साथ, प्लेन फैब्रिक के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके वो भी बता दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आप मेरी वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अभी मैंने वो अपलोड नहीं किया, जब भी मैं अपलोड करूँगी तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।